प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। मौपसा करके एक लेखक थे और ये छोटी कहानियां लिखते थे। ये फ्रेंच लेखक थे और इन्होंने 1880 से 1890 ईस्वी में 300 शॉर्ट स्टोरीज, छोटी कहानियां लिखी और उसकी उनकी दो कहानियां बहुत फेमस हुई, जिसमें से एक कहानी है द नेकलेस या हार। कौन सा हार? जो गले में हार स्त्रियां पहनती हैं। और ये बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही कल्पनाएं और स्वप्न रखने वाली स्त्री थी, लेकिन इसका परिवार इतना अमीर नहीं था, तो इसलिए दहेज दे नहीं पाए। तो इसकी शादी एक बहुत ही साधारण सरकारी दफ्तर में व्यक्ति जो काम करता था उसके साथ हुई, जबकि इसकी जो इच्छाएं थी ये बहुत ऊंची थी। मतलब ये समझ लीजिए कि वो कोई एक अभिनेत्री की तरह जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन बहुत ही सादा जीवन उसको उसके भाग में मिला। और कई बार ये अपने मन ही मन में दुखी होती थी कि मुझे कहीं जाने को नहीं मिलता, मैं ऐसी पार्टीज में नहीं जा पाती, मैं ऐसे अच्छे महंगे कपड़े नहीं पहन पाती, और मैं तो यहाँ पर इसी के साथ पूरा जीवन में फंस गई। एक दिन पति घर पे आया, कहने लगा कि आज फ्रेंच गवर्नमेंट का सबसे काफ़ी ऊंचा एक अधिकारी ने बड़ी पार्टी दी है और हमें भी, मियाँ बीबी को, पार्टी में बुलाया है। तो उस पति ने देखा कि ये जो पत्नी थी जिसका नाम मथिल्डा था, ये खुश नहीं हुई। उसने पूछा, भाई तू खुश क्यों नहीं है? आज तो हमें मौका मिल रहा है एक बड़ी जगह जाने के लिए। तो उसने कहा कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं कि ऐसी बड़ी पार्टी में जा सकूं। तो उसने पूछा, कितने कितने पैसे चाहिए होंगे तुझे? तो बोली कि एक अच्छा ड्रेस या एक अच्छा जो पार्टी ड्रेस है वो करीब 500 फ्रैंक का आएगा। उस समय 500 फ्रैंक मुझे पता नहीं कितने के होंगे, लेकिन काफ़ी बड़ा अमाउंट था। पति ने 400 फ्रैंक जमा कर रखे थे बंदूक खरीदने के लिए। वो शिकार का शौकीन था। उसने कहा चलो मैं वो 400 फ्रैंक दे दूंगा और कुछ और जोड़ के कहीं से तेरा हम ड्रेस नया ले लेंगे। तो उन्होंने जाके नया ड्रेस खरीदा और जिस दिन पार्टी थी उसके एक दिन पहले उसने ड्रेस को ट्राई किया और उसको बड़ा अजीब लगा कि मेरे पास कोई गहने नहीं है इसके साथ पहनने के लिए। तो कहने लगी, मैं कैसे ड्रेस पहनूं, मेरे पास कोई भी गहने नहीं है और बड़ा अजीब सा लग रहा है कि बिना गहने में इतनी महंगी ड्रेस पहन के जाऊं। तो पति ने कहा, तू ऐसा क्यों नहीं करती, जो तेरी सहेली है जीन, उससे एक रात के लिए उससे कुछ गहने मांग ले। तो मथिल्डा को भी ये आइडिया बहुत अच्छी लगी। बोला, हाँ ये आपने सही कहा। और जीन उसकी एक अमीर सहेली थी बचपन से। तो मथिल्डा जीन के घर जाती है, बताती है कि ऐसे ऐसे मुझे पार्टी में जाना है और मेरे पास गहने नहीं है अच्छे। ड्रेस तो है लेकिन गहने में तेरे से उधार लेना चाह रही हूँ, सिर्फ एक शाम, एक पार्टी के लिए। तो जीन ने कहा, क्यों नहीं क्यों नहीं, तेरे लिए तो सब कुछ हाजिर है। उसने अपने सारे जो दराज से गहने निकाले और उसके सामने रख दिए। और मथिल्डा को एक हार अच्छा लगा, उसने उसको उठाकर देखा और बोला कि ये मेरे लिए, मेरे ड्रेस पे अच्छा लगेगा। तो जीन बोली, जरूर ले जा तू। तो मथिल्डा बहुत खुश हुई, उसने जीन को गले लगा लिया और वो घर गई। मियाँ बीबी पूरे तैयार हुए और पार्टी को गए और लोग बड़ा उस मथिल्डा को देख रहे थे और उसके हार को देख रहे थे। तो मथिल्डा को भी बहुत अच्छा लगा कि आज लोग मुझे देख रहे हैं और जो मैं अटेंशन चाहती रही हूँ मुझे मिल रहा है। और खैर पार्टी हो गई, सबने खाया पिया, डांस किया और अब वो दोनों घर गए। ऐसे लगता है इस कहानी में इन दोनों के कोई बच्चे नहीं है। तो इन्होंने एक टांगा किया, घर पहुंचे और घर पहुंचकर
जब सोने के लिए रिटायर हो रहे थे तो एकदम उसने, जब चेंज कर रही थी, उसने शीशे में देखा कि हार नहीं है गले में। और वो एकदम चिल्लाई अपने पति को कि हार चला गया, हार चला गया, हार नहीं है, हार खो गया। तो दोनों को बहुत शौक लगा, ढूंढने लगे इधर उधर सीढ़ियों पे जहाँ पर टांगे से उतरे थे। और फिर वापस उस रास्ते पति चल के गया, पार्टी के स्थान पर गया। और सुबह फिर 7 बजे ढूंढ ढूंढ के वापस आया और मथिल्डा को कहने लगा कि कुछ नहीं मिला। दोनों बहुत दुखी हुए, दोनों बहुत घबराए। और उन्होंने फिर फ्रांस का, उस पेरिस का जो सबसे जाना माना गहने की दुकान थी, वहाँ पर जाकर पूछा। और वहाँ पर जो उनको हार दिखा वो 36,000 फ्रैंक का था, जो पता नहीं कितने लाख रुपए आज के होंगे। तो मथिल्डा ने ये किया कि जीन को एक चिट्ठी भेज दी, है ना, सेल फोन का दिन नहीं था वो। तो एक चिट्ठी, एक नोट उसके लिए लिख दी कि हार की कड़ी टूट गई थी पहनने उतारने में, तो मैंने वो उसको ठीक कराने के लिए दुकान में भेजा है। उसने ये झूठ बोल दिया उसको। तो खैर उन्होंने देखा कि 36,000 की नहीं, नया हार आएगा। और पति ने 18,000 लोन पे लिया, फिर किसी से 500, किसी से 100, किसी से 50, किसी तरह जोड़ के और 18,000 किए। टोटल 36,000 फ्रैंक का उन्होंने नया हार खरीदा। और जिस डब्बे में वो लाई थी उसी डब्बे में डाल के जीन अपनी मित्र को वापस दे दिया। और अब सबसे भयंकर काम उस सारा लोन चुकाने का शुरू हुआ। और उन्होंने अपने नौकर को निकाल दिया ताकि तनख्वाह के पैसे बच जाए नौकर के, जो नौकर को देते थे। जिस किराए के अपार्टमेंट में रहते थे, अब बहुत ही सादे किराए के मकान में रहने लगे और बहुत ही एक छोटी सोसाइटी में। पति 2 या 3 नौकरियां करने लग गया। अपने दफ्तर के काम के बाद रात को भी छोटे छोटे जॉब्स करता था, जैसे हाथ से नकल करनी होती है वैसे भी काम करने लगा। मथिल्डा भी अपना कुछ न कुछ काम करना शुरू कर दिया। और वो लोगों के घर में जाके उनके सफाइयाँ करती थी। और वो मोटी हो गई, ये अभिनेत्री बनना चाहती थी। और इसका चेहरा भी सूज सा गया। और वहाँ की और जो स्त्रियाँ जो जोर जोर से बोलती थी, इसकी भी आदत ऐसी बन गई। और कभी कभी जब पति घर पे नहीं होता था तो खिड़की पर बैठकर सोचती थी कि एक रात ने कैसे हमारी जीवन को बदल दिया। और 10 साल बीत चुके, उन्होंने कर्जा भर दिया। और एक दिन मथिल्डा सीएन नदी के किनारे पे चल रही थी और तब उसने देखा कि एक बड़े घर की अमीर एक स्त्री एक बच्चे को जो बेबी कार्ट होता है उसमें लेकर जा रही थी। उसको बच्चे को सुला के और उसमें बच्चे को लेकर जा रही थी। और मथिल्डा ने देखा ये तो मेरी सहेली जीन है, तो एकदम मथिल्डा उसके पास गई और कहने लगी कि आप कैसे हैं। तो वो जीन बोली मैंने आपको पहचाना नहीं। तो मथिल्डा बोली जीन मैं ही तेरी सहेली मथिल्डा हूँ। और वो बोली अरे तू कितनी बदल गई है, तेरे चेहरे को क्या हो गया। तो मथिल्डा ने फिर उसको बताया कि याद है वो हार मैंने तुझसे मांगा था, हीरो का हार, और वो रात हमसे गुम गया, वो हार हमसे खो गया, मुझे पता नहीं चला कहाँ वो चला गया मेरे गले से। और फिर हमने किसी तरह लोन लेके कर्ज लेके 36,000 फ्रैंक जोड़े और हमने एक नया हार लेकर तुझे वापस दिया, तुझे हमने बताई नहीं बात। तो जीन बोली 36,000 फ्रैंक का तुमने हार खरीदा? अरे वो तो नकली हार था जो मैंने तुम्हें दिया था। वो जो हीरे थे नकली थे। मैंने कब कहा कि ये सच्चे हीरे हैं? तूने मांगा, मैंने तुझे दे दिया। और तब मानो को एक प्रश्न का और दुख का पहाड़ और
मथिल्डा पर टूटा। और ये कहानी वैसे तो मौपासा ने लिखी थी, मुझे नहीं पता ये कोई किसी सच्ची घटना से उसने प्रेरणा पाई थी या उसकी काल्पनिक थी। लगता है सच हो सकती है, फ्रांस में ऐसे बड़े केस होते हैं, लोग बहुत फैशन पे और इन चीज़ों पर फोकस करते हैं, या शायद इसी चीज़ को दिखाने के लिए मौपासा ने ये कहानी लिखी। बाइबल में यशायाह भविष्यद्वक्ता एक सवाल पूछता है, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। साधारण शब्दों में, किस दौड़ में लगे हुए हो, किसको हराने में लगे हुए हो, क्या पाना चाहते हो। वो सारी चीजें जो मिल जाए, जो तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं कर सकती, तो क्या लाभ। हमें चीजों की, पैसों की आवश्यकता जरूर है इस जीवन में, लेकिन वो जीवन नहीं है। बाइबल कहती है, अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठा ले, तो उससे क्या लाभ होगा। इस दुनिया में भी कहने के लिए बहुत सारे झूठे, फर्जी गहने और हीरे पड़े हुए हैं, जिसके पीछे लोग रात दिन अपनी जान लगा देते हैं। लेकिन जो एक मोती है, जो बहुत कीमती है, उस मोती को नजरअंदाज करते हैं। ये ऐसा मोती है जो बहुत जेन्युइन है, जो अनंत काल के लिए है, और वो मोती परमेश्वर का राज्य है। प्रभु यीशु ने ये बात कही, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर के राज्य की खोज करोगे तो सब कुछ जो इस जीवन से संबंधित है, वो सब कुछ साथ में परमेश्वर देगा। लेकिन कैसे इस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, इसका क्या शर्त है प्रवेश करने की। ऐसे ही एक व्यक्ति था जिसके मन में बहुत बड़ा सवाल था अनंत जीवन के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में। प्रभु यीशु ने उसको कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। केवल नए जन्म के द्वारा ही एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है, और ये आत्मिक रीति से ही हो पाएगा। जैसे एक बच्चा इस संसार में पैदा होता है, वैसे ही एक पापी परमेश्वर के राज्य में पैदा होता है नए जीवन के साथ, और ये पापों की क्षमा प्राप्त करके होता है। और पापों की क्षमा कब मिलती है? जब एक व्यक्ति पापों से पश्चाताप करता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर इसीलिए अपनी जान दी कि जब एक पापी अपने पापों से पश्चाताप करे तो परमेश्वर उसको क्षमा दे। क्यों क्षमा दे? क्योंकि उसके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना प्राण दे दिया। हमारे पाप की सजा को, हमारे श्राप को यीशु मसीह ने अपने शरीर में क्रूस के ऊपर उठा लिया। उस दंड को और न्याय को अपने शरीर में प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया,
ताकि जब एक पापी आज पश्चाताप करता है तो परमेश्वर उसको सेतमेत अनंत जीवन प्रदान करता है। ये एक ऐसा कीमती मोती है जो बहुमूल्य है, जिसकी कीमत कोई इस संसार में लगा नहीं सकता। ये देने के लिए प्रभु यीशु ने अपना प्राण, अपना बलिदान क्रूस पर दे दिया और तीसरे दिन जी उठा। और जब एक पापी विश्वास करता है तो उसके जीवन में मकसद मिलता है। ये संसार की व्यर्थता और खोखली बातों के पीछे जाना नहीं है, परंतु एक वास्तविक सच्चाई है। एक ऐसा मोती है जो वास्तव में सच्ची रीति से कीमती ही कीमती है। प्रभु यीशु ने काफी सारी भीड़ उसके पीछे आ रही थी। प्रभु ने कहा, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। प्रभु यीशु कहता है, नाशमान भोजन के पीछे क्यों भागते हो? वो भोजन जो अनंत जीवन तक रहेगा वो मैं तुम्हें दूंगा। संसार की चीजों के पीछे, संसार के धन के पीछे, संसार की घृणित बातों के पीछे जब तक तुम जाते रहोगे, असंतुष्ट रहोगे, मैं वो भोजन, वो तृप्ति देता हूं जो अनंत जीवन तक रहेगी। और साथ में इस जीवन की जरूरतें भी मैं पूरी करूंगा, क्योंकि मैं एक पिता हूं। इन बातों पर सोचिए, प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, है ना। एक व्यक्ति जो धन से प्यार करता है, पैसे से प्यार करता है, उसके लिए परमेश्वर के राज्य में आना कितना कठिन है। सच्चे पश्चाताप से और प्रभु यीशु पर विश्वास से, एक पापी हो या एक अमीर हो, कोई भी क्यों ना हो, सबने पाप किया है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।